जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। हथियार लेकर अब लोग जो है वापस लौटने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर अब राज्यपाल के अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। यानी कुछ दिन पहले जब राज्यपाल ने एक कोशिश की थी प्रदेश में शांति बहाल करने की और लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन का वक्त देते हैं, इस बीच आप जितने भी लूटे गए हथियार हैं वो वापस कर दें। अब उसका असर दिखने लगा है और लूटे गए हथियार अब वापस ला रहे हैं लोग। इस वक्त की बड़ी खबर देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से आ रही है, जहां पर शांति बहाली की वापसी के लिए तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। इसी बीच पिछले दिनों राज्यपाल की अपील का असर भी अब दिखने लगा है। मणिपुर में लोगों ने AK-56 राइफल, स्नाइपर राइफल समेत तमाम हथियार और गोला बारूद पुलिस को सौंपने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पुलिस ने ये जानकारी भी साझा की है। पुलिस का कहना है कि रविवार को थौबल जिले के पुलिस अधीक्षक दफ्तर में लोगों ने एक SMG कार्बाइन समेत मैगजीन, एक आंसू गैस गन, 2 स्नाइपर राइफल, एक डबल बैरल गन, एक सिंगल बैरल गन, एक .38 mm पिस्तौल, 2 इंच के 2 मोर्टार शेल, 2 इम्प्रोवाइज्ड IED, 7 हैंड ग्रेनेड समेत 7 हथियार उन्हें सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को इम्फाल के पूर्व जिला SP कार्यालय में लोगों ने एक AK-56 राइफल और मैगजीन के साथ ही एक MAS सीरीज बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल समेत 303 राइफल समेत 3 हथियार सौंपे हैं। इम्फाल पूर्वी जिले में 2 हथगोले और 44 कारतूस भी सौंपे गए हैं। इम्फाल थाने में सोमवार को एक 9 mm कार्बाइन, एक A1 भी सौंपी गई है। तो कई तरह के हथियार अब लोगों ने वापस करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले जब मणिपुर में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से बीजेपी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने का सीधा मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के पास सारी की सारी पावर आ गई और राज्यपाल ने अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में लिखित आदेश जारी कर कहा कि 7 दिन के अंदर तमाम जो लूटे गए हथियार हैं उन्हें वापस कर दे लोग, उसके बाद नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर अब दिखने लगा है और लोगों ने हथियार वापस करने शुरू कर दिए हैं। मणिपुर की पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है, जिसके मुताबिक हथियार अब वापस आने लगे हैं। इस दौरान चुरांदपुर जिले के लांगजा इलाके में रविवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक .303 राइफल और मैगजीन के साथ ही 3 सिंगल बैरल जो कि देसी बंदूक है, 81 मिलीमीटर का एक मोर्टार, 3 IED गोला बारूद और 3 इम्प्रोवाइज्ड बम भी जब्त किए हैं। यानी लगातार छापे मारे जा रहे हैं और उन छापों में जो हथियार बरामद हो रहे हैं उसे भी वापस लिया जा रहा है। साथ ही जो लोग अपनी मर्जी से हथियार वापस सौंपना चाहते हैं वो सौंप सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने लोगों से अपील की थी कि 7 दिन के अंदर, एक तरह से अल्टीमेटम भी कहा गया, क्योंकि 7 दिन के अंदर ये हथियार जो लूटे गए थे अलग अलग जगहों से सुरक्षा बलों के और अलग अलग थानों से, उन्हें वापस करने के लिए कहा गया था, जिसका फिलहाल असर होता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है, जहां पर ये जो राज्यपाल की अपील थी उसका असर अब दिखने लगा है। हथियार जो लूटे गए थे वो वापस आने लगे हैं। अब देखना पड़ेगा कि लूटे गए हथियारों के वापस आने से प्रदेश में शांति बहाली कब तक संभव हो पाती है। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश में है कि मणिपुर में एक बार फिर से शांति बहाली लाई जाए, शांति बहाल की जाए। अब इसी कड़ी में जो हथियार वापस आ रहे हैं वो एक अहम इसे कड़ी माना जा रहा है। देखना पड़ेगा कि इस मुहिम का शांति बहाली के लिए कितना असर अब देखने को मिलता है।